बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के खूबसूरत दारुल-हुकूमत कोयटा से मैं आपकी खिदमत में नूरुल्लाह भुट्टी हाज़िर हूँ। रमज़ान मुबारक आते ही हमने देखा है कि महंगाई जो है ना वो उरूज पर चली गई है। बहुत सी चीज़ें जो है वो गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर निकल गई हैं। ख़ास तौर पर अगर आटा देखें, रोटी जो तंदूर पे मिलती है, जो पहले 30 रुपए की रोटी थी, अब वो 40 रुपए की हो गई है, लेकिन उसका वज़न फिर भी कम है। यहाँ इस वक्त ये मैं सस्ता बाज़ार जो हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, जो DC कोयटा की सरपरस्ती में यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ आवाम का रश कम है। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि जो चीज़ों की क्वालिटी है वो इसके दर सही नहीं है। अलबत्ता दूध हमने यहाँ पर देखा है कि दूध की क्वालिटी इस टाइम अच्छी नज़र आ रही है। जब लोग ख़रीदेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आया ये दूध असली था या उसमें पाउडर मिला हुआ था। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखें, गोश्त को अगर देखें, गोश्त की क्वालिटी भी इस कदर बेहतर नहीं है कि आदमी कह सके कि बाज़ार के मुकाबले में गोश्त यहाँ पर सही मिल रहा है। लेकिन अलबत्ता उसकी कीमत यहाँ पर कम रखी गई है। यहाँ पर जो गोश्त है वो 2000 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि बाज़ार में जो है वो 2200, 2400, 2200 पहले भी मिलता था, लेकिन अभी 2400, कहीं 2500। गवर्नमेंट उस सिलसिले में इकदाम उठा रही है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, जुर्माने भी हो रही हैं, दुकानें भी शुरू हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद देखें कि आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद यहाँ पर इस टाइम लोगों का रश कम है। होना तो ये चाहिए था कि लोग यहाँ पर आते, यहाँ आकर ख़रीदारी करते, लेकिन चूँकि यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी जो है वो हमने देखी है, ख़ासतौर पर जो हमने यहाँ पर सब्ज़ी देखी है या प्याज है, दूसरी चीज़ है, वो उसकी क्वालिटी इस कदर नहीं है कि लोग यहाँ पर आए और ख़रीद सकें। इसी तरीके से जो दीगर चीज़ें उनके भी रेट में कोई फ़र्क नहीं है। आटा यहाँ पर हमने देखा है कि आटा जो है वो 24 रुपए का 20 किलो मिल रहा है, लेकिन जो कोयटा का आटा है वो महंगा है, उसके मुकाबले में ये पंजाब का आटा जो है वो सस्ता है। यहाँ जब लोग ख़ासतौर पर इस मामले में हमारे यहाँ पर यह है कि लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन वैसे वो कहते हैं कि जी पंजाब का आटा जो है वो इस कदर बेहतर नहीं है। जो यहाँ बलूचिस्तान का आटा है उसमें मतलब उनका ये कहना है कि रोटी वो सही नहीं पकती है। लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पर, यहाँ गवर्नमेंट अभी पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम जो है लोगों पर बोझ पड़े, महंगाई कम से कम हो, लेकिन लोगों की दिलचस्पी भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दूध यहाँ पर जो बाज़ार में 200 रुपये किलो है, यहाँ 180 रुपये जो है, दही 210 रुपये किलो बाज़ार में मिलता है, यहाँ पर दही आपको 200 रुपये किलो मिल रहा है। ये एक चीज़ हमने देखी है यहाँ पर जो सस्ती है, लेकिन बाकी चीज़ें हमने देखा है कि उनमें सस्ती तो है, लेकिन क्वालिटी का जो है वो उसमें फुकदान है। क्वालिटी इस कदर बेहतर नहीं है कि आदमी कह सके। डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो कसाब है उनके दुकानें उन्होंने भी कुछ दिन बंद रखी हैं, 1-2 दिन बंद रखी हैं, लेकिन अब भी उन्होंने दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ रश जो है ना, हमने देखा है यहाँ उस कदर रश नहीं है कि लोग आएँ ना। ख़वातीन तो वैसे भी यहाँ पर जो है वो रश में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मर्दों में अगर आप देखें तो आपको ये पूरा बाज़ार जो है ना वो खाली नज़र आ रहा है, सिवाय चंद एक लोगों के जो वैसे ही लोग यहाँ पर देखने आए कि कौन सी चीज़ किस कदर सस्ती है या महंगी है। यहाँ जो ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं वो अपनी जगह पर सबसे बेहतर है, लेकिन अगर क्वालिटी भी बेहतर होती तो वो सबसे बेहतर होता। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, चलते हैं। जी, सस्ता बाज़ार को जो यहाँ पे एहतमाम किया गया है हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से या CM बलूचिस्तान की तरफ से, ये डायरेक्शंस थी कि एक सहूलत बाज़ार हम इस्टेब्लिश करें सिटी के सेंटर में, जिसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी अशिया खुर्दनोश हैं वो तमाम यहाँ पे अवेलेबल हों। हमारी इस पे जो है एक कोऑर्डिनेशन रही है अंजुमन ताजरान के साथ, तमाम एसोसिएशंस के साथ, और ये बाज़ार इस्टेब्लिश करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं फ्रॉम डे 1। यहाँ पे तमाम आइटम्स मिल रहे हैं, यहाँ पे गोश्त भी है, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रॉसरी का तमाम सामान जो है अवेलेबल है। जो हमने फ़ीडबैक लिया है लोगों से, पब्लिक से, उसमें जनरली जो रेट्स हैं, इवन के जो सरकारी नरखनामा है, गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स जो मार्केट के हैं, वहाँ से भी यहाँ पे आइटम्स जो है वो सस्ते दामों लोगों को मिल रहे हैं। एक शिकायत का जो आपने ज़िक्र किया, आज हमें एक कंप्लेंट मिली कि गोश्त की जो क्वालिटी आज की है वो बेहतर नहीं है, उसको हम इम्प्रूव करा देंगे, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले लेंगे। बाकी जो फ़ीडबैक है हमारे पास वेजिटेबल्स का, ग्रॉसरी का, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम क्वालिटी वाइज भी ठीक हैं और उनके जो रेट्स हैं वो भी ठीक हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे रश कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि अवेयरनेस लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं डे 1 से, पहले दिन जो
है वो जो रश था वो थोड़ा कम था, दूसरे दिन उससे ज़्यादा और तीसरे दिन उससे ज़्यादा। दूसरी तरफ एक और चीज़ ये हुई है, एक गलत फहमी का शिकार हुए हैं लोग कि कुछ यहाँ की वीडियोज़ जो हैं उन टाइमिंग्स की थी जिस वक्त ये बाज़ार एक्टिव नहीं होता, वो कुछ लोगों ने वायरल कराए कि बाज़ार जो है वो एक्टिव नहीं है और यहाँ पे सिर्फ एक टेंट लगा हुआ है। तो उस पर एक वजाहत मैं करता चलूँ कि जो बाज़ार है इसका जो टाइम है वो 11 से 5 बजे का है। कुछ वीडियोज़ जो है वो अर्ली मॉर्निंग कोई 8 बजे की थी और कुछ जो है वो 5 बजे की बात की थी। अब जब इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह के मैसेजेस जब फैलते हैं तो बहुत सारे लोग जो आना भी चाहते हैं, वो यहाँ से मुस्तफ़ीद भी होना चाहते हैं, तो उनको एक मैसेज मिलता है कि शायद ये बाज़ार एक्टिव नहीं है। एक रीज़न वो भी है कि यहाँ पे जो रश है उस तरह से हो नहीं सका। तो आप मीडिया के थ्रू जो है एक मैसेज हम फैलाना चाहते हैं लोगों को, बाज़ार एक्टिव है, आप सबके सामने है, रेट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। हमने गवर्नमेंट रेट्स और यहाँ के जो रेट्स हैं उसका एक कंपैरिजन भी लगाया हुआ है, उस पर देखा जा सकता है कि सस्ते दामों एक ही छत के नीचे तमाम आइटम्स लोगों को अवेलेबल है। जी देखें, इसमें मैं ये वजाहत कर लूँ, अगर मार्केट का एक रेट है, मैंने आपको बताया कि जो बाज़ार है उसके दो पर्पसेस हैं। एक पर्पस तो ये था कि सहूलत बाज़ार एक ही छत के नीचे तमाम आइटम्स, किसी ने ग्रॉसरी करनी है तो उसको डेयरी प्रोडक्ट से लेकर गोश्त से लेकर ग्रॉसरी है, वेजिटेबल्स हैं, तमाम चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल हों अच्छी क्वालिटी में, और जो उसके रेट्स हैं वो मार्केट से कंपैरेटिवली कम होती हैं। मार्केट में जिस तरह से आपने कहा अगर रेट्स ऊपर जाते हैं, प्राइसेस हाइक होता है, वो तो गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर होता है। यहाँ के जो हमारे रेट्स हैं वो गवर्नमेंट से भी कम, गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उससे भी सब्सिडाइज्ड होते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये दो चीज़ों की है, एक तो ये है कि एक ही जगह पे तमाम चीज़ें लोगों को मिल जाएं, और दूसरा ये है कि इवन जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं उससे भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लोगों को मिले। ताजिर जो है वो महंगाई नहीं करता है, महंगाई ऊपर से होता है। जब ऊपर से चीज़ें महंगा होता है तो इधर ताजिर वज़रा जो है वो महंगा करता है। अभी मिसाल है, चीनी अभी सस्ता हो गया था, पहले 200 रुपये किलो था, अभी 160 रुपये किलो है, और सस्ता बाज़ार में हम लोगों ने रखा है 150 रुपये किलो है। जब ऊपर से चीज़ें सस्ता होता है, खुद ब खुद यहाँ सस्ता होता है। आटा महंगा हुआ है ऊपर, तो अभी यहाँ खामखा महंगा होता है। अभी गोश्त है सस्ता बाज़ार में हम लोग बेच रहे हैं, छोटा गोश्त 2000 रुपये, जो बड़ा गोश्त जो है 1000 रुपये किलो हम लोग दे रहा है। तो इसी तरह वो आप तो नहीं बेच रहे ना, वो तो गवर्नमेंट ने सस्ता बाज़ार लगाया है। ठीक है, वो तो है, लेकिन बाज़ार में भी 2200 रुपये किलो है। लेकिन ऐसा है कि महंगाई ऊपर से आता है। हम लोग जो है ताजर जो है वो सारा कंपटीशन में, वो ऐसा नहीं क्या ताजरों का अपना मर्जी का रेट चलाएंगे। कभी भी ताजर अपना रेट जो है अपना मर्जी का रेट नहीं चला सकता है। रहीम साहब देखिए, आप कहते हैं ना गोश्त 2200 रुपये, गोश्त वालों ने दुकानें बंद की हैं 2400 से 2500 रुपये किलो से कम, वो कहते हैं हम बेचते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं ऊपर से होती है, तो ये रमज़ान से पहले क्यों नहीं ऊपर से महंगाई होती है? नहीं, रमज़ान से पहले भी ऊपर है। पहले रमज़ान से पहले लोगों का ख्याल नहीं है, ना कोई मजिस्ट्रेट निकलता है ना कोई डीसी निकलता है, कभी भी नहीं निकलता है। तो रमज़ान में ये लोग निकलता है, फिर इन लोगों का ख्याल आता है कि ये महंगाई है। वरना 1 महीना पहले भी छोटा गोश्त 3 महीना पहले भी मैंने खुद लिया 2200 रुपये किलो आदमो चौक पे। ये तो पहले से यही रेट चल रहा है, ऐसा नहीं कि रमज़ान में महंगा हुआ है। रमज़ान में ये लोग जो है निकलते हैं और चापिए शुरू करते हैं। इन लोगों का ख्याल आता है कि अभी महंगाई कोई, ये चीनी जो है 6 महीने से 200 रुपये किलो है। किसी ने पूछा है, मैं खुद गया था डीसी साहब के पास कि ये महंगा बेच रहा है और महंगा आ रहा है, आप मेहरबानी करो सिंध का वो दे, वो हम लोगों को ऑर्डर दे कि हम सिंध से मंगाए। वो बोलता था नहीं, पहले सरकारी चीनी को ख़त्म करो और फिर जो है ये सिंध से शुरू करो। सिंध में 7000 रुपये बोरी था, उधर 9000 रुपये बोरी थी। 4 महीना हम लोगों ने महंगा चीनी बेचा है और किसी ने नहीं पूछा। हम खुद गया था, लेकिन फिर भी मेरा बात नहीं माना। अभी शुरू किया सिंध का चीनी, अभी शुरू हुआ है, अभी 150 रुपये तक पहुंच गया था। बाकी 4 महीना चल रहा था। हमारा सुबह में 200 रुपये चल रहा था फी किलो। किसी ने नहीं पूछा है कि क्यों महंगा दे रहा है। लेकिन रहीम साहब देखें, जो गैर मुस्लिम है, दूसरे मुल्कों में जो गैर मुस्लिम है, उनको जिनको हम हिंदू कहते हैं या ईसाई कहते हैं, वो रमज़ान मुबारक में मुसलमानों के लिए सहूलत पैदा करते हैं, वो रेट कम कर देते हैं। आखिर वो भी तो कहीं से लाते हैं ना, वो क्यों रेट कम करते हैं? देखो, वो जो है वो लोगों को सहूलतियाँ मिलता है, वो आपको मत वो दे रहा है, सहूलतें दे रहा है, और हम लोगों को तो कोई सहूलत नहीं। आप देख रहे हैं बाज़ार में क्या हाल है। खाली मजिस्ट्रेटों का पैसे हम अल्लाह का पूरा कर सकता है। रोज़ाना आता है 10 मजिस्ट्रेट है, 10 का 10 आता है, बाज़ारों में चापे मारता है। कोई तजावज़ात के आड़ में हम लोगों से 20-20 हज़ार रुपये लेता है, जब उधर ले जाता है डीसी ऑफिस में या इधर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लाता है, पर्ची देता है, दूसरा
दिन दुकानदार को बुलाता है और 10,000 रुपये जुर्माने करता है। तो जब ये 10,000 20,000 रुपये जुर्माने हम लोगों से लेता है तो थोड़ा दुकानदार फिर सस्ता माल देता है, वो तो आवाम से कसर निकालेंगे। ये चापियाँ नहीं मारे, ये बड़ी बड़ी जुर्मानियाँ न करे तो फिर दुकानदार खुद ब खुद चीज़ें जो है वो सस्ता करे। सारा कसूर हुकूमत का है, हमारा दुकानदारों का नहीं है सर। देखिए, तजावज़ात की आपने बात की थी, दुकानदार है जब तजावज़ करेगा लोगों को मुश्किलात होगी तो हुकूमत तो एक्शन लेगी ना। ऐसा एक्शन ले लो, कोई इनका दुकान बंद करो, इनको दुकान सील करो। ये जब इधर आता है 20-20 हज़ार रुपये लेता है, फिर जितना भी आप तजावज़ात करें उतना करो। बाकी तो ये तो सारा दुकानदारों से पैसे ले रहा है, ये तो कारोबार है, ये तो ये नहीं है कि ये काम कर रहा है। कैसा तजावज़ात है कि ख़त्म नहीं होता है, इधर एक दिन में हम ख़त्म करवा देंगे। लेकिन जब इधर ये बुलाते हैं और इधर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये दुकानदारों से रोज़ाना की बुनियाद पर लेते हैं, वो तो अब उधर जाए वो तो सारा का सारा आवाम से निकालेंगे। वो तो खामखा चीज़ें फिर महंगा देता है कि ये पैसे जब इनकी जेब से लिया हुआ है, थोड़ा ये जेब से देता है दुकानदार, ये तो फिर आवाम से इसका कसर निकालेंगे। अच्छा, ये अभी डीसी साहब ने जो है वो महंगाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, कुछ दुकानदारों को गिरफ्तार किया है, उसमें कसाब भी और भी हैं, तो क्या अभी आप कोई एहतजाज तो नहीं करेंगे उनके हक में? नहीं, ये सही कर रहा है, ये इस पे इसके मुखालफत हम नहीं कर रहे। थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा वो करे, थोड़ा सा जुर्माने, थोड़ा सा ये, इस पर हम इनका हुकूमत के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हुकूमत का वो हो जाए, आवाम के ऊपर थोड़ा सा डंडा हो जाए तो फिर वो भी ख्याल करेंगे, फिर वो महंगा चीज़ें नहीं देता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है। इसके हक में हम इसके वो में नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग जो है कि ये बड़े बड़े जुर्माने या रमज़ान के महीने में उसको जेल भेजना ये मुनासिब नहीं, इसके साथ ख्याल रखिए। बाकी रेट का तो हुकूमत का हक है कि वो अपना रेट दुकानदारों को पाबंद करे कि वो अपना रेट चीज़ें जो अपना रेट पर दे। मेरा नाम नसीबुल्लाह है, मैं मटन बीफ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं इसकी मेन वजह ये, इस पे असल में जो बड़ा जानवर है वो सारा अफ़गानिस्तान भी जा रहा है और ईरान भी जा रहा है, उस वजह से महंगा हो गया है। जो छोटा गोश्त है वो असल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तादाद में छोटा गोश्त एक्सपोर्ट करता है गल्फ़ कंट्रीज़ को, तो उस वजह से एकदम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और कोयटा में ये कुछ दिन पहले हम 2200 रुपये का बेच रहे थे, अभी 2500 का बेच रहे हैं। तो उसकी मेन वजह ये भी है कि यहाँ से माल लाहौर जा रहा है और लाहौर में इस वक्त जो रिटेल प्राइस है वो 3200 रुपये है, जो स्लाटर हाउस रेट है वो 2700 रुपये है। तो इसलिए लाहौर के ताजर यहाँ पे आए हैं, उनका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से एकदम रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। सबसे पहले तो मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी रमज़ान आती हैं तो हमारे जो ज़ख़ीरानंदोज़ और सुदखोर जो है वो मैदान में आकर महंगाई करती है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है हर दफ़ा तो ऐलानात करते हैं कि हम इस महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारे पास प्राइस कंट्रोल कमेटी, हमारे पास क्या क्या चीज़ हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी या इंतज़ामिया है वो भी इस महंगाई में मुकम्मल बराबर के शरीयती और ऐसा फार्मूला इख्तियार करे, कुछ लोग कुछ दो वाला है। क्योंकि अगर वो वाकई आवाम की ख्वाह होते थे तो ये महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन करते थे। लेकिन अब भी देख रहे हैं कि बाज़ार में अभी अब चक्कर लगाएंगे, मैं भी चक्कर लगाता हूँ कि अभी भी जो है कल जो 100 रुपये वाला चीज़ था आज 200 तक है। तो ये क्या है, ये हम लोग जो है अल्लाह से नाराज़ हैं। जब भी रमज़ान आते हैं तो हम महंगाई करते हैं, महंगाई की दूर होते हैं, हर औकात होती है, लेकिन हम जो है सिर्फ हर साल रमज़ान को फोकस करते हैं और रमज़ान में महंगाई करते हैं, जो है इंतहाई अफसोसनाक बात है, ख़ासकर हुकूमत के लिए। हुकूमत अभी भी वक्त है, अभी आज तीसरा रोज़ा है, अभी भी वक्त है कि वो महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें ताकि आने वाले वक्त में इस तरह लोग सोच भी नहीं सकें। नहीं, आप देखें डिप्टी कमिश्नर कोयटा जो है वो उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, तो आप नहीं समझते कि एक बेहतर इकदाम है? नहीं, गिरफ्तारी तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी किस तरह कर लिया? गिरफ्तारी तो कर ले, उससे कुछ बेचारों से कुछ ले लेंगे फिर छोड़ेंगे, लेकिन असल जो है फोकस जो है वो महंगाई करने वालों पर है। और रमज़ान से कबल जो ताजर यहाँ पे तंजीमें हैं जो हर रोज़ ताजरों की दावे करते हैं कि हम ताजरों के लिए करेंगे वो करेंगे, उनके साथ मीटिंग करते थे और फिर फिक्स करते थे कि महंगाई अगर किसने महंगाई कर लिया यानी 1 रुपये भी इजाफा कर लिया तो उसको जुर्माना करेंगे, उसको बंद करेंगे। लेकिन गिरफ्तारी तो हो गए, वही गिरफ्तार
गिरफ्तार, तो कल गिरफ्तार हो गई, आप तो जाओ दुकानों में बैठे होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ दिया होगा। महंगाई के हवाले से हम देखते हैं कि तंदूर वालों ने जो है, ठीक है उन्होंने कीमत तो नहीं बढ़ाया लेकिन वज़न 100% कम कर दिया और वो 60 रुपये में वो रोटी बेच रहे हैं जो पापड़नमा रोटी। इसी तरह फल दे के, इस तरह फ्रूट दे के, इस तरह पर जो है घी दे के, चीनी दे के, आटे का थैली देखो 20 किलो वाला आटे जो है वो रमज़ान से कबल जो है वो 18 से 2000 तक में बेचे थे, लेकिन अभी क्या हो गया 3400 रुपये तक पहुंच गए। तो ये जो गरीब जो है, गरीब कहाँ जाएंगे? हम वैसे लोग तो है तो अरबों करोड़ों खरब तक कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो एक दिन का कमाई के लिए वो इंतज़ार करते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो रोटी लेंगे, वो फ्रूट लेंगे, वो सब्ज़ी लेंगे, वो टमाटर लेंगे, वो टाटे लेंगे, वो तंदूर रोटी लेंगे, क्या लेंगे? तो इस महंगाई में जो है वो गरीब आवाम की दस्तर से तमाम एशा बाहर हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। जो आम शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, बिलखसूस चीनी, आटा, घी और जो दीगर अशिया ज़रूरत के उनकी ख़रीदारी में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत से, प्राइस कंट्रोल कमेटी से और जो दीगर हुकाम हैं उनसे ही मुतालबा करते हैं कम से कम माह सयाम में तो आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि जो लोग हैं कम से कम इस माह में तो उनको चीज़ें जो हैं वो सस्ती और मयारी मिल सकें। देखिए, हुकूमत जब कार्रवाई करती है तो लोग फिर हड़ताल करते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, तो इसमें तो हमारा भी कसूर है। सर एक हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन हर शहरी जो है वो दुकानदारों के साथ खड़ा नहीं होता। चूँकि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे मयारी अशिया कम दामों में मिले, लेकिन उनकी कीमतें इतनी बढ़ा दी जाती हैं तो फिर दोबारा आपकी बात सही है कि लोग हड़ताल करते हैं, लेकिन इसका हल तो ये नहीं है कि जब वो हड़ताल करते हैं तो आप छोड़ दें। आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जहाँ वो उनको भी फ़ायदा हो और जो आम लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो देखिए, हुकूमत कार्रवाई कर रही है, बहुत सी दुकानों को सील किया है, जुर्माने किए हैं, तो ये इसको क्या देखते हैं? ये अच्छी बात है। मतलब एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ क्वेटा मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत ये कार्रवाइयाँ जारी रखे। इस पर कोई दो राय नहीं होती कि जो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, चीज़ों में इजाफा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये मुतालबा भी करता हूँ जो ज़िली इंतज़ामिया है क्वेटा की कि वो इन तमाम दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है, जो कीमतों की जो अशिया है उनकी कीमतों को दुगना करती है और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करती है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक में तकरीबन जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो लोग जो है ना महंगाई को पार लग जाते हैं। रमज़ान से पहले केला जो है 100 रुपये दर्जन था, अभी 150 रुपये। अमरूद जो है 100 रुपये दर्जन था, मतलब किलो था, और अभी उसको जो 250 रुपये कर दिया। इसी तरह हर चीज़ जो है ना तकरीबन दुगनी कर दी है। तो हम लोग ये मुतालबा करते हैं कंट्रोल प्राइस कमेटी जो है उनको ये चाहिए कि वो शहर का विज़िट करे, दौरा करे, वो चेक करें कि भाई काम मतलब है दुकानदार जो है डबल कीमत ले रहे हैं, काम वसूल कर रहे हैं और क्या है क्या नहीं। उसके बाद जो भी दुकानदार मतलब पकड़ा जाता है कि भाई मतलब गवर्नमेंट जो नर्क मुकर्रर किए उनके बरस जो भी पकड़ा जाता है उसकी दुकान सील करे ताकि आइंदा दुकानदारों को पता चल जाए कि हम अगर कोई महंगी चीज़ बेचेंगे हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। हम लोग गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं, कंट्रोल प्राइस कमेटी जो है उससे ये मुतालबा करते हैं कि शहर में निकलें, खाली एक जगह बैठने से काम नहीं होगा, शहर में निकलें। कौन की मतलब इस तरह महंगाई में कौन इजाफा कर रहा है, कौन महंगाई से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है और आवाम को कौन रिलीफ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। इस तरह घर बैठे हुए काम नहीं चलेगा। बाहर निकले, दुकानदारों के पास जाएं, आवाम से बात करें, आवाम से पूछें कि भाई ये चीज़ कितने की मिली है, आवाम उनको वैसे ही बता देंगे। लेकिन रमज़ान शरीफ में हमारे दुकानदार हैं, ये मतलब जितने भी बड़े ताजर हैं, ये फिर मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उसमें जो है ना 100 रुपये की चीज़ें 200-250 में चली जाती है। महंगाई काफ़ी हद से बढ़ गई है। इस रमज़ान में तो हर चीज़ महंगा हो गया। आटा 7,500 रुपये हो गया और गोश्त महंगा हो गया। गोश्त बकरे का 2500 हो गया और चरगे वाला तो हो गया 700 रुपये का, और हर चीज़ महंगा है। पंजाब में तो अच्छा ही पैकेज होता है, कोयटा में तो कुछ भी नहीं है। गुजरात तो सोया हुआ है, गुजरात इस हालात में ख़बर नहीं है। मज़दूर लोग 300 कमाता है, वो तो रात को कोई चीज़ देता है, वो 40 रुपये का एक रोटी है। जी बिल्कुल, जैसे ही रमज़ान करीब आती दुकानदार ख़ासकर अशिया खुर्दनोश पर की कीमतों में इजाफ़ा कर देती है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इन पर कार्रवाई करे और इनको गिरफ़्तार करे। जी बिल्कुल, रोटी भी महंगी हुई है और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी की गई है। जैसे ही
रमज़ान करीब आता है तो दुकानदार ख़ासकर अपने मनपसंद के रेट्स लगाते हैं और इसको महंगा कर देते हैं। हम लोग सस्ता बाज़ार का नाम सुन के कि भाई सस्ता बाज़ार वज़ीर आला साहब ने बहुत मेहरबानी हमारी हम लोग के ऊपर किया हुआ है, लेकिन वज़ीर आला साहब को ये नहीं है कि पूरे कोयटा शहर में जो इनका जो है प्राइस है उनको कम करे और उन पर चक्कर लगाए, देखे भाई कौन महंगा दे रहा है कौन। ये बाज़ार लगा के अपनी तस्वीर लगा के अपना शो करके कि भाई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये कोई काम नहीं है। सारे कोयटा में जो है हर जगह रेट बढ़े हुए हैं, हर चीज़ के मुर्गी के रेट बढ़े हैं, गोश्त के बढ़े हुए हैं और आटा बढ़ा हुआ है, हर चीज़ बढ़े हुए है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो फिक्स करते हैं वो जाके अपने कमीशन लेके चले जाते हैं और किसी आवाम का किसी को फिक्र नहीं। आवाम खाने के लिए मोहताज जैसे लोग हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे जब आप इस तरह करेंगे। और यहाँ पे हम लोग आए सस्ता बाज़ार पे, सर कल मैंने गोश्त लिया या कीमा लिया, यहाँ से चला गया कि भाई चलो ये सस्ता बाज़ार है, यहाँ पे सही मैयारी होगा। जब घर हमने नहीं पहुँचा, मेरा घर भी दूर नहीं है, साथ में मेरा घर है, मैं जब घर गया वहाँ से मैं आया वाक के लिए तो मेरे घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई इसमें से स्मेल आ रहा है, इतना बहुत गंदों की बदबू है। मैंने कहा चलो, आधा उन्होंने पका लिया, फिर पकाने के बाद जब मैं गया घर में, यकीन करो घुस गया किचन के अंदर, इतना बदबू था, इतना उसमें दुनिया के मसाले भी डाले, तेल डाला, उसका बिल्कुल नहीं था, उसमें ऐसा बदबू हो रहा था। तो इसी पे लिए कि जो हम लोग किसी खुशी में पता नहीं किस चीज़ का हमें गोश्त खिला रहे हैं, जो ये गधे का गोश्त है, पता नहीं कुत्ते का गोश्त खिला रहे हैं हम लोग को, पता नहीं क्या खिला रहे हैं। हम लोग तो मसाला डाल के खुश होते हैं कि भाई हम लोग खा रहे हैं। तो भाई ऐसे वज़ीर आला साहब से और AC साहब से, कमिश्नर साहब जहाँ पे छुपे हुए हैं वो भी आवे मैदान में, इधर देखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे टीम बैठा है, गाड़ी पुलिस की खड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस वाला अपने मज़े में है, AC साहब अपने मज़े में, सिर्फ गाड़ी खड़ा करके लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सर इस तरह नहीं होता है, यहाँ पे चेक करे पूरा कोयटा शहर में क्या हाल हो रहा है, आ जाए अपना ये कम करे प्राइस। या रमज़ान के महीने में सारे दुनिया में काफिर हम कहते हैं, काफिर हमसे लाख बेहतर है, करोड़ बेहतर है काफिर लोग। वो जो है हम लोग जो मुसलमान काम आज नहीं कर रहा है वही काफिर कर रहा है। अल्लाह ने उसको जो है चांद पे पहुंचाया, हमारा मुसलमान जो काम कर रहा है आज अल्लाह ने उसको जलील किया, जमीन के ऊपर दरपदर है। जो दो लोग जो है काफिर है, अमेरिका वाले अंग्रेज, अपने जो है त्यौहार पे वो लोग रमजान में होता है, हमारे रमजान है वो अपना चीज़ों का प्राइस कम कर देते। मैं खुद दुबई में 8 साल रहा हूँ, 8 साल 10 साल में मैंने नहीं देखा 1 रुपया बढ़ा हुआ है। रमजान में उधर कम होता था, ज़्यादा नहीं होता, और हमारे मुल्क में रमजान में हर चीज़ बढ़ रहा है, लोगों को जो है लूट रहे हैं, लूट मार शुरू हुआ है। सर इसके ऊपर तवज्जो दे, चीफ मिनिस्टर साहब भी अपना तस्वीर उतारे, तस्वीर की जरूरत नहीं है, इधर आए चेक करे कि क्या हो रहा है, पूरा कोयटा शहर को चेक करे कि यहाँ पे कितना महंगाई है, कितना लोगों को जलील दरपदर कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ना में बिजली है, न गैस है, न खाना है, न आटा है, न चीनी है, कुछ भी नहीं है। जो जिनका उनका तो मजे है, जिस बैठे हुए जो है अपने घर में, उनका तो बाहर से पूरा हो रहा है। उसका जो है चीफ साहब वज़ीर आला साहब का बाहर से माल आ रहा है, और जो है हमारा कमिश्नर साहब है, जो भी है सबका आ रहा है। हम गरीब कहाँ से खाए, हम लोग गरीबों को भी बताओ कहाँ जाए गरीब, मर जाए, मरो तुम लोग, अल्लाह तुम लोग को मारे, हम लोग की जगह में दरपदर हो जाओ तुम, अल्लाह तुम लोग इंशाल्लाह ये रमजान के महीने में मैं बदुआ करता हूँ तुम सबको, अल्लाह तुम लोग को दरपदर करे, अल्लाह तुम लोग जलील करे। जिस तरह तुमने हमारे गरीबों को जलील किया है, इस उम्मत को जलील किया है, अल्लाह तुम लोग को जलील करे, दरपदर करे, इंशाल्लाह ताला तुम लोग जलील होगे, अल्लाह तुम लोग को फालिज के मरज में दाखिल करे। आज सब कोई मसला नहीं है, गर्मियों में आप आधा घंटा भी लेकर उसको बाजार में बेचे। कल 500 लोग लेकर गए गोश्त, कोई एक वापस आया, आप लोग 24 घंटे इधर मौजूद है, कोई एक लेकर आया, किसी ने शिकायत करी, किसी ने कुछ कहा, ये सारा दिन लेकर उधर फिरते रहे, आकर हम पर शुरू हो गए, गवर्नमेंट पर शुरू हो गए। अच्छाई तो करनी नहीं चाहिए। अब एक चीज़ अच्छी कर दी है, सस्ता कर दिया है, लोगों का घर का चूल्हा जला दिया है, तो इसका ये मतलब है कि लोग आकर हमें बदनाम करें, किसी और हिसाब से बनाकर हमें गवर्नमेंट को बदनाम करें। उन्होंने इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन इधर फिर रहे हैं, सारा दिन एक एक चीज़ यहाँ पर बिक रही है। अब ये गोश्त है, ये आप इसको सबूत कर दें ये ख़राब है, तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ? ये तो नहीं कि 500 लोग ले गए, एक आदमी आकर ये चीज़ कर दे कि जी आपकी चीज़ ख़राब है, आप गधे का बेच रहे हो फलाना। यार मुसलमान हैं हम बेगैरत हैं, हम मुसलमान नहीं है, हम रोज़ेदार नहीं है, ये हमारा ईमान नहीं है, खाली एक ही ईमान है बस। ये इतने लोग खड़े हैं, ये पागल नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, इनका दिमाग नहीं है, ये खाने वाले लोग नहीं है, या ये दिमाग से पागल है? बिल्कुल एक दिमाग वाला आ गया है, 500 लोगों में एक दिमाग वाला है। ठीक, ये कौन सी बात है यार? एक आदमी को लेकर आप लोग सारे बीच में आ जाते, जी खराब है, खराब है, कुत्ते का है, गधे का है। ये कौन सी इंसानियत है? कब्र में नहीं जाना है मुसलमान, या अपनी कब्र भूल चुके हैं ये लोग? हलाल चीज को हराम करार देना ये इंसानियत नहीं है। आज जो ने पहले टमाटर 50 रुपए किलो था, आज 70-80 रुपए किलो दे रहा, और
मटर जो है ना पहले 70-80 रुपए किलो था, आज 130 रुपए किलो मिल रहे। बाकी ये गाजर है, गाजर पहले 50 रुपए का था, आज 80 रुपए किलो मिल रहे। तो क्या कहते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? बस सर कुछ इकदाम करने, गरीब का भी ख्याल रखना चाहिए इस रमज़ान में। कल मुर्गी का गोश्त 480 रुपए का था, आज 530 रुपए का किलो, 550 का किलो मिल रहा है। और गोश्त भी महंगा हो गया, 200 रुपये आज बढ़ा दिया है। बैल का गोश्त पहले जो है ना 1300 रुपये के था, आज 1500 रुपये किलो मिल रहा है। और छोटे का पहले 2300 रुपये किलो था, आज 2500 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये जो है मंडी से महंगी हो रही है। कल जो था हर चीज़ सस्ता था, गोभी मिसल 50 रुपया किलो, चार्ज 80 रुपया। मटर कल जो था 50-70 चल रहा था, आज 100, 120, 150 भी लोग दे रहे। तो उधर से महंगाई, तो इधर से रेडी वाला महंगा देगा ना। कल टमाटर 50-60 चल रहा था, आज 100 रुपया टमाटर है। तो इसमें रेडी वाले का कोई कसूर नहीं, ऊपर से महंगाई है। तो थोड़ा रमज़ान का ख्याल करे लोगों का। हर कोई आ रहा है कि भाई क्यों एक दिन रमज़ान में महंगाई किया, इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं, आवाम का कसूर है। आवाम कल एक दिन 50 में चीज़ ले जाए, दूसरा दिन 100, 120 बोले तो वो भी हैरान होएगा ना। तो महंगाई बहुत है सर। आपने बिल्कुल लोगों की बातें नहीं सुनी। लोग क्या कहते हैं, रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हज भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, तिलावत भी करते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में जब भी ये रमज़ान मुबारक का आता है तो वहाँ पर ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, बल्कि जो उनके अपने जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इन चीज़ों को सस्ता कर देते हैं ताकि जो मुसलमान भाई हैं वो रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख सकें, उनको जो है वो सस्ती चीज़ें मिलें। लेकिन यहाँ हम जो है हम उससे बिल्कुल उलट हैं कि रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान मुबारक आएगा, चीज़ें महंगी हो गई, उसी में हम नफ़ा भी कमाएँगे। ये अगर देखें, ये दुकानदार इनकी बात भी सही है। यहाँ अगर आप देखें, ये टमाटर की क्वालिटी देखें, दूसरी चीज़ें देखें, वो उस मुकाबले में जो सस्ता बाज़ार लगाया गया है उसके मुकाबले में बेहतर हैं। लेकिन ये इनका भी ये कहना है, कहते हैं कि चीज़ें चूँकि बाहर से आती हैं, कोयटा में चीज़ नहीं होती है, कोई हरनाई से आती है, कोई शक्कर से आती है, कोई सब्ज़ी जो है वो पंजाब से डेरा गाजी खान से आती है, तो इसलिए वो चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। हो सकता है कि जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हों तो चीज़ों की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हों, लेकिन बहरहाल हमें एक मुसलमान ये चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक में ख़ास पर ये ग्राम फरोशी से जो है वो गुरेज करें और जितना मुसलमान भाइयों को हम रिलैक्स कर सकते हैं, उनको जितनी सहूलतें दे सकते हैं वो सहूलतें दें। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।